हाय फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की कोई चाइना लाइट है जो कि ख़राब हो चुकी है, उसकी सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है या तो उसकी बैटरी डेड हो गई है, तो मैं यहाँ पे आपको उसे रिपेयर करने के लिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। सबसे पहले उसे आपको बहुत ही सावधानी से ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारी सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काला काला सा हो गया, ये जल चुका था। तो इस सर्किट को मैंने यहाँ पे हटा दिया है और इसकी जो बैटरी थी इसे भी हमने रिमूव कर दिया है। ये बैटरी भी ऐसे डेड हो चुकी थी। तो इसी सर्किट को मैं यहाँ पे रिपेयर करके वापस इस लाइट में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस सर्किट का एक डायग्राम बना लिया है, तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूँ जिसे आपको मार्केट से खरीद लेना है। एक पॉलिस्टर कैपेसिटर, इसे पीएफ भी बोलते हैं, 185J 400 वोल्ट्स, एक 0.2 ओम का रेजिस्टर, एक 5.1 ओम का रेजिस्टर, एक 1 एम का रेजिस्टर, एक 1K ओम का रेजिस्टर और एक 3 वोल्ट एलईडी। 4007 डायोड्स, तो 4 हमें ये डायोड्स लेने हैं। उसके बाद हमारे जो सर्किट था इसके टॉप ये जो सॉकेट्स है इसका यूज़ करेंगे। तो इन चारों डायोड्स को मिला के हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपको बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमें इस तरह से बनाना है। दो जो एक जैसे सिरे हैं प्लस प्लस, उसे हमें एक साथ जोड़ लेना है। दो माइनस माइनस सिरों को भी हमें एक साथ जोड़ लेना है। उसके बाद दो जो सिरे हमारे पास बच जाते हैं, एक प्लस माइनस दूसरा भी प्लस माइनस, उन दोनों को हमें एक साथ जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें ऐसे जोड़ के एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। उसके बाद हम इसे सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग में आप बहुत ही अच्छे से सोल्डरिंग करें, यहीं पे लूज सोल्डरिंग नहीं होनी चाहिए। ये सोल्डरिंग हो जाने के बाद हमारा जो ये पॉलिस्टर कैपेसिटर था पीएफ, उसके साथ इसके एक सिरे को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके एक सिरे को हमें यहाँ पे रखना है, जहाँ पे एक प्लस माइनस हो वो एसी सिरा होता है, तो उसे हमें पॉलिस्टर कैपेसिटर के एक सिरे के साथ जोड़ देना है। और उसके बाद पॉलिस्टर कैपेसिटर तथा उसके दूसरे सिरे के बीच में हमें इस तरह से एक 1 एम का रेसिस्टर जोड़ देना है। तो 1 मेगा ओम का रेसिस्टर हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे और हमारा ये चार्जिंग सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसे अब यूज़ करेंगे अपने लाइट में चार्जिंग सर्किट के तौर पे। तो हमारे पास एक ये स्विच भी होना चाहिए। तो ये स्विच 2 वे स्विच, ये मैंने किसी दूसरे सर्किट से निकाल लिया है, तो आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। और इस दोनों स्विच में एक सबसे फ्रंट पे और एक सबसे लास्ट में हमने 5.1 ओम तथा 0.2 ओम का रेसिस्टर जोड़ लिया है। उसके बाद जो हमारा ये सर्किट था, इस सर्किट में हमने यहाँ पे 2 वायर्स लगा लिए हैं जो कि हमारे इस सॉकेट से कनेक्टेड है। और हमने पीछे से इसके जो कनेक्शंस थे इसे इस तरह से कट करके रिमूव कर दिए ताकि बाकी के तरफ हमारा सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये लाइट है उसी पे हमें इस सर्किट को इसी तरह से अटैच कर देना है जैसे कि ये पहले से अटैच था। तो इस तरह से मैं इसे पहले अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, जो चार्जिंग सर्किट्स हमने बनाया था उसका ये जो पॉजिटिव सिरा है पॉलिस्टर कैपेसिटर का एक सबसे सामने में, और ब्रिज रेक्टिफायर का जो सबसे लास्ट में जो हमारा सिरा है, तो ये दोनों इसके जो है एसी वाले सिरे, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को हमें अपने मेन सॉकेट के जो हमारा एसी सॉकेट से उसमें हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। तो इस तरह से एसी के दोनों सिरे को हम एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो स्विच था उस स्विच को वापस उसी जगह पे लगा लेंगे। स्विच का कनेक्शन हमें जैसे कि सर्किट में दिखाया गया है बिल्कुल उसी हिसाब से करना है। यहाँ पे बैटरी को भी मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट का न्यू बैटरी ले लिया है। अगर आपका बैटरी सही है तो उसे आपको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा एलईडी था चार्जिंग इंडिकेटर, उसमें हम 1K का जो रेसिस्टर था वो लगा लिया है। और लगाने के बाद मैं इसे इस तरह से जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है उसी हिसाब से कनेक्ट कर लिया। और हमारे जितने भी सारे ओपन सर्किट्स थे उन सभी जगहों पे मैंने स्लिप्स लगा दिया है ताकि कोई भी वायर एक दूसरे से टच ना करे। यहाँ पे स्विच के पास मैं स्लिप नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा इस तरह से डाल दिया हूँ जिससे कि हमारा जो पॉलिस्टर कैपेसिटर का वायर है वो हमारे स्विच से टच ना करे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट प्रॉपरली पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया। मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया, फिर भी मैं इसे अब एक बार आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसे मैं इस तरह से पहले असेंबल कर लूँ। अच्छे से मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले चार्ज में लगा के दिखा देता हूँ।
ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चार्ज ले रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार इसे जला के दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे न्यू बैटरी लगाई है, तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। अगर आपका बैटरी सही है तो आप उसे रिप्लेस ना करें, आप उसी बैटरी को यूज़ कर लें। चार्ज होने के बाद वो भी इसी तरह का लाइट बिल्कुल देगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या सर्किट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे जल्द से जल्द रिसॉल्व करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।